तो इस वीडियो में लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम लोग कभी कभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलते हैं। तो ये देखो कि कभी भी जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, मान लो जैसे लेंथ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मेजरिंग टूल यूज करते हैं। ठीक है ना। नाउ लेट्स से वी हैव अ रॉड विच इज ए बी, और उसको मेजर करने के हमने एक टूल लिया। लेट्स से दिस इज अ स्केल, और इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 सेंटीमीटर। दैट इज ये हमको जो मेजरमेंट है वो 1 1 सेंटीमीटर के इंक्रीमेंट पे ही दे सकता है। ठीक है। एंड वी ऑल्सो टेक फॉर द सेम रॉड अनदर स्केल। मान लो ये स्केल P है, ये Q है। तो स्केल Q में जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम उसमें 1 1 मिलीमीटर के इंक्रीमेंट तक मेजर कर सकते हैं। तो अगर अब आप इस मेजरमेंट को देखो, तो हम इसका मेजरमेंट क्या बोल सकते हैं कि देखो 1 सेंटीमीटर तक तो मैं सर्टेन हूं इसका मेजरमेंट में। उसके बाद देखो ये जो हिस्सा है इसको तो हमारा स्केल मेजर करने नहीं दे रहा, क्योंकि उसका कैलिब्रेशन नहीं है, उसका प्रिसिशन नहीं है उस लेवल तक। तो 1 सेंटीमीटर इज व्हाट आई एम सर्टेन अबाउट, बट आई ऑल्सो नो कि हमारी रीडिंग में एक एरर है। ओके। नाउ नेक्स्ट केस, जब हमारा लीस्ट काउंट प्रिसिशन और बढ़िया है, प्रिसिशन कम है, गलत बोल दिया, लीस्ट काउंट कम है, प्रिसिशन ज्यादा है टूल का, तब याले इसमें देखो मेजरमेंट कितना है, 1.1 1.2 1.3, 1.3 सेंटीमीटर तक तो मैं सर्टेन हूं। ओके। उसके बाद आई नो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है जो कि मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्केल का प्रिसिशन उतना नहीं है, स्केल की कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उस इतने हिस्से को मेजर करके बता सकूं ये कितना, इसकी लेंथ क्या है। तो 1.3 सेंटीमीटर आई एम सर्टेन ऑफ, और उसके बाद मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ एरर तो है मेरी रीडिंग में। तो जब भी मैं एक मेजरिंग टूल से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता हूं, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, जिसको हम लोग लीस्ट काउंट एरर भी बोलते हैं इस सिनारियो में। ओके। जब हम लोग लीस्ट काउंट की वजह से और नीचे नहीं जा पा रहे हैं मेजरमेंट में। ओके। तो अब जब मैं इसकी अगर मैं रीडिंग रिपोर्ट करूंगा, कैन आई राइट इट एज 1.2 3 4 5 6 सेंटीमीटर? आई कैनॉट, बिकॉज ये तो गलत है, इतनी तो मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी हमारे स्केल की। सिमिलरली यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे 1.3456 सेंटीमीटर? अगेन नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है, लेकिन ये वाली तो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है स्केल की कि हम इसको बता सकें। ओके। तो जब भी हम मेजरमेंट को रिपोर्ट करते हैं, वी जनरली टेंड टू फॉलो कि इट शुड इंडिकेट द प्रिसिशन ऑफ द मेजरिंग टूल, सो दैट वी नो कि हाँ भाई इतना प्रिसिशन का तो स्केल था, और ये हमारी जो रीडिंग है इस प्रिसिशन तक सही है। ओके। तो वो करने के लिए क्या करते हैं, लेट्स से आई टेक दिस स्केल, तो व्हाट आई विल डू इज इसकी रीडिंग रिपोर्ट करूंगा 1 सेंटीमीटर, एंड आई कैन विजुअली एस्टिमेट कि ये देखो कितना है, वन, अगर ये 0.5 है तो ये 1.3 तक तो है। तो मैंने कहा 1.3 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये सर्टेन रीडिंग है, आई एम सर्टेन अबाउट, ये मेरी पहली अनसर्टेन डिजिट है, वो मैंने एस्टिमेट करा है बेसिस व्हाट आई कुड सी। सिमिलरली यहां पे मैं 1.3 सेंटीमीटर तक तो मैं सर्टेन हूं, इजंट इट? और 1.3 सेंटीमीटर तक तो मैं सर्टेन हूं, और तो मैंने लिख दिया 1.3 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको विजुअली देखता हूं तो मैं बोलूंगा ये 1.3, और ये लगता है मुझको 6 सेंटीमीटर तक है। आप बोलो 6 क्यों देख रहे हो, 0.01, सॉरी 0.06 क्यों देख रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि इसके बीच में 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर मार्क के बीच में इट इज टुवर्ड्स द 7 तक है, तो हो सकता है 37 हो, ये आपके ऊपर है, बिकॉज वी आर एस्टिमेटिंग इट। तो माई पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये तो मेरी सर्टेन है, लेकिन ये डिजिट मेरी अनसर्टेन डिजिट है, पहली अनसर्टेन डिजिट है। Now, so whenever I report the result, I would say here my reading is 1.3 centimeter, which consists of one certain and one uncertain figure, and this combination of certain, all the certain digits plus the first uncertain digit are basically the significant figures or significant digit. यहाँ पे तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मेरे यहाँ पर दो significant digits हैं। ओके। मैं यहां पर क्या बोलूंगा, यहां पर मेरी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस मेजरमेंट में, क्योंकि मैं यहां पर 1.3 तक तो कॉन्फिडेंट हूं और ये मेरा एस्टिमेटेड है। तो
जब आप मुझे 1.36 सेंटीमीटर बोलोगे एज अ मेजरमेंट, आई विल नो दैट इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसाइज वैल्यू तो आपने यहाँ तक, सर्टेन वैल्यू तो आपने यहाँ तक मेजर करी, और ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू है, अनसर्टेन वैल्यू है। ओके जब भी मैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के बेसिस पे आपको मेजरमेंट देता हूँ, तो यू ऑल्सो नो वन थिंग कि देखो अगर ये और ये सर्टेन है, तो जो लास्ट सर्टेन है, व्हाट इज द इंक्रीमेंट ऑफ दैट, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो मुझे मालूम है जिस टूल से इसको मेजर किया है उसका जो प्रिसिशन है, उसका जो लीस्ट काउंट है, वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर पे है, विच इज द केस हियर। ओके समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं यहां समझाता हूं। जब मैं आपको 1.3 सेंटीमीटर रिपोर्ट करूंगा, मुझे मालूम है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये तो सर्टेन है, ये अनसर्टेन है। अगर ये सर्टेन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेजरमेंट है वो इंक्रीमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर पे है, तभी तो ये हम 1 सेंटीमीटर दे पाए, इजंट इट? दैट मीन्स जो मेरा टूल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर रहा होगा, तभी तो ये डिजिट है हैड टू बी एन एस्टिमेटेड थिंग। तो बात समझ में आई ना? द मेजरमेंट्स विच आई टेल और रिपोर्ट शुड रिफ्लेक्ट द प्रिसिशन ऑफ द मेजरिंग टूल। सो द कन्वेंशन इज कि आप उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बेसिस पे बताओ, जिसमें कि यू रिपोर्ट ऑल द सर्टेन डिजिट्स plus the first uncertain digit. And if everybody follows that, the moment anybody gives a report of a measurement, you know what is the measurement, what is the precision of the tool, and what is the uncertain measurement in that. Okay? अब अगले वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं उसको देखते हैं, एंड लेट्स जंप टू न्यूमेरिकल्स विच आर जेईई लेवल न्यूमेरिकल्स। ओके